उत्तरांचल प्रदेश में हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार है। इसे गंगा द्वार और पुराणों में इसे मायापुरी क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर पौराणिक काल के कई प्रसिद्ध और चमत्कारिक स्थान हैं। यहाँ पर माता के 3 चमत्कारिक स्थान है। पहला माया देवी शक्तिपीठ, दूसरा चंडी देवी और तीसरा मनसा देवी मंदिर। हरिद्वार शहर में शक्ति त्रिकोण है। इसके एक कोने पर नील पर्वत पर स्थित भागवती देवी चंडी का प्रसिद्ध स्थान है। दूसरे पर दक्षिणेश्वर स्थान वाली पार्वती कहते हैं कि यहाँ पर सती योग अग्नि में भस्म हुई थी और तीसरे पर बिल पर्वतवासिनी महा मनसा देवी विराजमान है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का मन गिरा था, इसलिए यह स्थान मनसा नाम से प्रसिद्ध है। हर की पौड़ी विष्णुपद चिन्ह के पीछे शिवालिक पहाड़ियों पर बलवा पर्वत की चोटी पर सर्पों की देवी मनसा देवी का मंदिर बना है। यह माता भगवान शिव की पुत्र है। इन्हें कश्यप ऋषि और देवी कद्दू के पुत्र भी माना जाता है। देवी मनसा देवी की एक प्रतिमा के 3 मुख और 5 भुजाएं हैं, जबकि अन्य प्रतिमा के 8 भुजाएं हैं। कद्रू और कश्यप पुत्र वासुकी की बहन होने के कारण मनसा देवी को वासुकी भी कहा जाता है। वासुकी शिव जी के गले में नाग है। ग्रंथों के मुताबिक मनसा माँ की शादी जगतकारु ऋषि से हुई थी। मनसा देवी सर्प और कमल पर विराजित दिखाया जाता है। कहते हैं कि 7 नाग उनके रक्षण और सदैव विद्यमान है। उनकी गोद में उनका पुत्र आस्तिक विराजमान है। आस्तिक ने ही वासुकी को सर्प यज्ञ से बचाया था। बंगाल के लोक कथाओं के अनुसार सर्पदंश का इलाज मनसा देवी के पास होता है। इस स्थान पर आप ट्राम से ऊपर पहुंच सकते हैं, परंतु दुर्गम पहाड़ियों पैदल चलकर जाने का आनंद ही कुछ और है। हरिद्वार शहर में पैदल जाने वालों को करीब 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी होती है। हालांकि मंदिर में कुछ पहले कार या बाइक से भी पहुंचा जा सकता है। मां के भक्त अपनी इच्छा पूर्ण कराने के लिए यहां आते हैं और पेड़ की शाखा पर एक पवित्र धागा बांधते हैं और जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो दोबारा आकर मां को प्रणाम करके मां का आशीर्वाद लेते हैं और धागे को शाखा से खोलते हैं। मान्यता है कि पहली बार जो आया है वह कभी खाली हाथ नहीं गया। देवी मनसा नागवंशियों, वनवासियों और आदिवासियों की देवी है। उनके मंदिर के पहले पूजा मूल रूप से आदिवासी लोग ही करते हैं। मंदिर से मां गंगा और हरिद्वार के अद्भुत दर्शन होते हैं। मंदिर सुबह 8 बजे खुलता है और शाम 5 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। दोपहर 12 से 2 तक मंदिर बंद रहता है। मनसा देवी की कथा क्या है? महाभारत के अनुसार देखा जाए तो एक कथा प्रचलित है। 5 पांडवों में से अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था। परीक्षित राजा का तक्षक नाग से काटा था और उनकी मृत्यु की थी। इसके प्रतिशोध के लिए परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों के विनाश के लिए नागेष्टि नामक यज्ञ किया था। तब मनसा देवी के पुत्र आस्तिक ने इस यज्ञ के नागों से बचाया था। कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने भी महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए मां मनसा देवी की पूजा की थी और इस युद्ध में विजय हुए थे। विष्णु पुराण के अनुसार एक नाग कन्या थी जो मनसा के नाम से जानी गई। ब्रह्मवेद पुराण में ऐसा उल्लेख किया गया है कि एक नाग कन्या ने कई वर्षों तक भगवान कृष्ण और शिव की तपस्या की और तप के बाद उनके भगवान शिव से वरदान स्वरूप में वेदों का ज्ञान और कृष्ण मंत्र का ज्ञान मांगा और कृष्ण के दर्शन कर उनसे सदा से पूजित होने का वर मांगा। मनसा देवी मंदिर में कितनी सीढ़ियां हैं वह मैं बताती हूँ। मनसा देवी मंदिर तक पहुँचने के लिए 786 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मां मनसा की पूजा मुख्य रूप से आदिवासी लोग करते हैं और इनको आदिवासियों की देवी के रूप में पूजा जाता है। मनसा देवी मां भारत के में राजस्थान, कोलकाता, दिल्ली और हरियाणा में भी स्थित है।
मनसा देवी पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सर्प दोष का विनाश होता है। माँ की पूजा से भक्तों को धन संपत्ति के और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। घर की बाधाओं को समाप्त करने के लिए मनसा देवी की पूजा करना अत्यंत लाभदायी माना जाता है। रोगों की मुक्ति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनसा देवी की पूजा करनी चाहिए। ये रहा मनसा देवी माँ के बारे में।